एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। दिस इज अफाफ फ्रॉम रोड टू डिफेंस और मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को केमिस्ट्री इन योर न्यू बैच विच इज अल्फा बैच फॉर NDA 2022। सो एज यू ऑल नो कि हमने एक नया बैच चालू किया है, रोड टू डिफेंस ने एक नया बैच चालू किया है फॉर एमिंग फॉर NDA 2022, जिसमें कि हम पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे एंड आई विल बी टेकिंग योर केमिस्ट्री क्लासेस। सो बेसिकली आज हम खाली बात करेंगे कि उसमें हम पढ़ेंगे क्या, हमारी केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हाँ रुको, टॉपिक बताने से पहले मैं ये बता दूं कि हम कैटेगरी में कुछ चीज़ों को डिवाइड करेंगे। क्या हमारी 4 कैटेगरीज होंगी कि जिसमें कि कम इनपुट हो और बहुत ज़्यादा आउटपुट हो। जैसे कि हमारा जो पहला है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसमें हमें खाली फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये जानना होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमारा मतलब लेस इनपुट और मोर आउटपुट में आता है। मतलब क्या कि तुम थोड़ा सा पढ़ोगे और तुम्हारा क्वेश्चन फंस जाएगा। तो ऐसे जो चीज़ें होते हैं इन्हें हमें पहले एम करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला रहेगा हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो कि आता है लेस इनपुट और मोर आउटपुट में। फिर दूसरा आता है एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, सिंबल्स, फॉर्मूले एंड सिंपल केमिकल इक्वेशंस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि एक तरह से 9th की केमिस्ट्री। एलिमेंट्स के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं मिक्सचर्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 में है, जो कि होता है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसके बाद सिंबल्स एंड फॉर्मूले, ये सब हम जैसे जैसे इसका अलग से मैं कोई लेक्चर नहीं लूँगी, जैसे जैसे हम चीज़ें सीखेंगे वैसे वैसे हम सीख जाएंगे। साथ में मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगी जिससे कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएं। उसके बाद सिंपल केमिकल इक्वेशंस, जो कि काफ़ी आसान रहेंगी। एंड देन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन लॉज पे भी हम अच्छे से बात करेंगे, क्या होते हैं ये लॉज, इनके बारे में ये रहेगा पूरा। हाँ, पॉइंट आता है कि इसे पढ़ें कहाँ से। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तो यार कहीं पे भी अवेलेबल है, वो तो पढ़ लोगे आराम से। मैं जितना मैं पढ़ा दूंगी उतना सफिशिएंट रहेगा तुम्हारे लिए, एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर दूसरा वाला चीज़ कि इसको अगर मुझे मान लो पढ़ना है, मैं पढ़ाऊँगी, वो ऑब्वियसली सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर मुझे इसको कहीं से पढ़ना है तो मैं क्या करूँगी, देन योर NCERT इज़ सफिशिएंट। जो क्लास 9 की NCERT है उसे उठाओ, बस करो भाई। एज आई वाज सेइंग कि अब किसी चीज़ को कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, अगर इसकी बात करें तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो है वो तो मेरी जो लेक्चर रहेगा उतना सफिशिएंट है। अलग से पढ़ना चाहो तो कहीं पे भी उसका कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए। इवन तुम्हारी NCERTs में भी रहता है, बचपन से पढ़ रहे हैं ये चीज़। ठीक है, तो ये तो मेरा जितना कंटेंट रहेगा उतना सफिशिएंट है। उसके बाद एक्स्ट्रा तुम अगर पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट कर रहे होगे। सेकंड, अगेन जो मेरा कंटेंट रहेगा दैट विल बी सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट आई वुड से। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें तब भी है कि नहीं यार मुझे पढ़ के मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ज़्यादा होता है, सो मुझे पढ़ के करना है, देन योर NCERT फॉर क्लास 9th इज सफिशिएंट फॉर दिस। उसमें एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड, सिंबल्स, फॉर्मूला, सिंपल केमिकल इक्वेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सब कुछ दिया हुआ है। सो आई थिंक योर 9th की NCERT इज़ द वन। सो वेल, उसको कर सकते हैं। फिर आता है आपका, अगर और भी पढ़ना है या डिटेल में पढ़ना है तो एशियन केमिस्ट्री की जो है उसे ले लो, वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी एंड टाइम टेकिंग भी होगी। सो आई वुडंट रिकमेंड दैट, बट किसी को एकदम जोश है कि नहीं पढ़ना ही पढ़ना है तो वो उससे पढ़ लो, जाओ पढ़ लो। ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर। दिस इज़ लाइक ये तुम्हारा अगेन लो इनपुट और हाई आउटपुट है, ये भी लो इनपुट और हाई आउटपुट है, लेकिन ये यार हाई इनपुट में आता है बिकॉज तुम क्या क्या पढ़ोगे इसमें, वाटर की प्रॉपर्टीज़ एंड एयर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे। सो ये हाई, आई वुड से कि हाई इनपुट में आता है एंड हाई इनपुट एंड लो आउटपुट में आता है। सो हाँ, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वाटर की और एयर की, एयर का कॉम्पोजिशन वगैरह भी पढ़ेंगे। वाटर को थोड़ा सा केमिकल लेवल में हम देखेंगे कि अगर H2O है, उसके बॉन्ड्स हैं तो कितना एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
फिर बात करते हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तुम्हारा 10th में भी दिया रहता है, लाइक तुम्हारा हाइड्रोजन वगैरह का सिंथेसिस दिया रहता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैसे निकालते हैं उतना भी आता है। बट अगर मतलब मैं पढ़ाऊँगी तो मैं 11th 12th तक थोड़ा सा लेके जाऊँगी इसको, बिकॉज उतना ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगा एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। कहाँ से पढ़ना है? एनसीईआरटी से पढ़ो यार। 10th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी, दैट इज़ मोर देन इनफ, तो उससे पढ़ो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मैं इसको लेके जाऊंगी थोड़ा सा 12th तक के लेवल का, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब हम पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग नंबर कैसे निकालते हैं, और 12th तक में जितना बताते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग नंबर कैसे निकालते हैं उतना मैं बता दूंगी, बिकॉज वो उससे फंसते हैं सवाल। तो ये भी हो गया। नाउ अब बात करें इसकी, तो यार ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आई वुड से कि लो इनपुट एंड हाई आउटपुट, डेफिनेटली दिस इज़ हाई इनपुट एंड हाई आउटपुट। इसमें जितना ज़्यादा डालोगे ज़्यादा मिलेगा, कम डालोगे नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है इसमें, बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो सकता है, चाहो तो छोटे में भी कर सकते हो, है ना, बट ज़्यादा पढ़ना चाहिए। देन एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेरा जो 1 शॉट है उसी से क्वेश्चन फंस गया है। मतलब इस बार के क्वेश्चन थे उसमें पूछा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच बताओ कितना होगा, सो उसी से क्वेश्चन फंस गए थे। देन आई वुड से कि यार मेरा 1 शॉट ही इनफ है उसके लिए, एंड आई डोंट थिंक कि मुझे इसका अलग से बनाना पड़ेगा कुछ। मैंने उसमें सब चीज़ कवर कर ली है, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, फिर इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सब कुछ कवर हो गया उसमें। तो मेरा वही वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लो, दैट इज़ सफिशिएंट उसके लिए। इट इज़ अगेन यार लो इनपुट, वो 1 घंटे की वीडियो है और तुम्हारे उससे मतलब क्वेश्चन आने ही आने हैं और वो फंसना ही फंसना है, ठीक है। तो लो इनपुट और हाई आउटपुट, मतलब एक दिन में तुम्हारा चैप्टर खत्म और तुम्हारा एक क्वेश्चन फंसेगा, तो ये लो इनपुट हाई आउटपुट आई वुड से कि बहुत सही है, इसको देख लो। कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स में क्या कि कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होते हैं। उसके बाद आई वुड ऑल्सो से कि कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। फिर उसके जो डिफरेंट लाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन, ये सब होते हैं, हेलो एल्केन्स, एरीन्स, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कि वो सब क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं उनको, और इनके जनरल फार्मूलाज वगैरह, ये सब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसको बेसिस बना के क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके एलोट्रोपिक फॉर्म से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस। फिर बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे नोट्स में दी गई हैं, तो मैं उसी से पढ़ाऊंगी खाली, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें याद कर लो, उससे क्वेश्चन फंसेगा, हमारे नोट्स में अवेलेबल रहता है, मतलब हमारे नोट्स में सब चीज़ें रहती हैं। तो अगर बेसिकली किसी को भी ये पूछना है कि हमें एक जगह पे चाहिए सारी चीज़ें कि कहाँ से पढ़ना है, देन आई वुड से कि नोट्स खरीद लो, उसमें जितना पढ़ाऊंगी पूरा पूरा लिखा हुआ है, तुम्हें अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हुई हैं जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं। सो डेफिनेटली नोट्स खरीद लो। Then materials used in preparation of substances like soap, glass, ink, paper, cements, paints, safety matches and gunpowder. So again ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ है and it is like high input, बहुत ज़्यादा high input I would say, very very high input इसमें चाहिए होता है। तो ये एक बहुत डिटेल वाला चीज़ रहेगा एंड इसको मैं सबसे लास्ट में चाहूँगी पढ़ाना, बिकॉज यार काफ़ी ज़्यादा डिटेल रहता है ये और बहुत ज़्यादा इनपुट इसमें चाहिए होता है एंड आउटपुट थोड़ा सही रहता है। सो देन नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री आइडियाज़ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अलग से टॉपिक, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम अलग से हम लेक्चर बनाएंगे इस पर। एंड अगेन वो लो इनपुट एंड हाई आउटपुट वाली चीज़ है कि वो मतलब एक मैंने वीडियो बनाना है उसमें पूरा ख़त्म कर देना है, 1 से 2 जाएगी चलो ठीक है, लेकिन 1 से 2 मैक्सिमम या मैक्सिमम मान लो 3, ओके। और वो तुम मतलब एक दिन में ख़त्म कर लोगे और वो एक दिन में तुम्हारा एक पूरा चैप्टर ख़त्म होगा। और इससे क्वेश्चन आता ही है, इससे क्वेश्चन इस बार भी आया था तुम्हारा रदरफोर्ड मॉडल के बारे में कि उसमें क्या मतलब किस चीज़ का डिस्कवरी हो रही थी। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें कुछ चीज़ें होती बस उसे याद कर लेना यार और हो गया तुम्हारा। फिर आता है एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट, वैलेंसी, बेसिकली मतलब मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट अगेन मैंने लेना है यार 1 से 2 दिन का, ठीक है। 1 से 2 दिन क्या 1 से 2 लेक्चर आई मीन, तो वो बस और फिर ख़त्म। ये भी यार आई वुड से कि ये लो इनपुट और हाई आउटपुट में आता है। तो ये चीज़ें जो तो मैं बोल रही हूँ ना, लो इनपुट और हाई आउटपुट, लो इनपुट और हाई आउटपुट, इनको ज़रूर एक बार मतलब
पहले देख लेना, सबसे पहले इन्हीं को तैयार करना, मज़ा भी आएगी इसमें क्योंकि आ रही होंगी चीज़ें तुम्हें, ठीक है। तो इन्हें पहले देख लेना। अच्छा, सो अगेन अब बात करते हैं कि यार कहाँ से पढ़ना है। सो देन इसके लिए मैंने बता दिया NCERT। इसके लिए आई वुड से कि मेरे लेक्चर ही सफिशिएंट है, ज़्यादा जाओगे यार कंफ्यूज हो जाओगे, तो ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस भी मैं करवाऊँगी, मॉक टेस्ट हम लोग करवाएंगे ही। सो देन इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है। और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स मेरा लेक्चर काफ़ी है। अलग से पढ़ना है तो तुम NCERT ले लो या फिर एसचंद ले लो। एसचंद का जो कंटेंट है और NCERT का दोनों मिला के मैंने अपने उसमें पढ़ाया हुआ है, साथ में हमारे जो नोट्स के हैं, तो वो पूरा मैंने कंबाइन करके वो एक 1 शॉट वीडियो बनाया था, तो उसको ज़रूर देख लेना, ज़रूर। आई मीन मैं इतना एम्फेसिस क्यों कर रही हूँ, बिकॉज यार उस वीडियो से इस बार क्वेश्चन फंसे हैं एंड आई नो कि अगर आएगा तो उस वीडियो से फिर फंसेगा, तो इसको देख लेना, ओके। और कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स आई वुड से कि मेरे वीडियो सफिशिएंट है, अलग से NCERT देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। या अगर पढ़ना है चीज़ें, लाइक एक्चुअल में तुम्हें पढ़ना है यार, एक्चुअल में तुम्हें सारी चीज़ें जॉट डाउन चाहिए एक जगह, तो नोट्स ले लो। लेकिन ऐसे इधर उधर की तुम्हें फिर बहुत बुक्स खरीदनी पड़ जाएंगी और उतना डिटेल में पढ़ना होगा और उतना टाइम भी नहीं है। सिर्फ 15 क्वेश्चन आए थे इस सब्जेक्ट से, तो आई वुड से कि खाली जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो, जो नोट्स हैं उनसे पढ़ो, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते इसमें, है ना। तो बस ओके, देन इतना ही था। सारी चीज़ें नोट्स में अवेलेबल रहेंगी और मेरी वीडियो में भी रहेंगी। तो एंड अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। और साथ में हमारा एक हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे, तो तुम्हें सारे वो मिल जाएंगे ना, फ्री में लेक्चर्स मिल रहे हैं। बट मॉक टेस्ट वगैरह फ्री में चाहिए, डाउट क्लियर हम लोग करेंगे सब लोग फ्री में, सब कुछ फ्री है, ठीक है। ये चीज़ें फ्री में हो रही हैं, तो उसके लिए तुम रजिस्टर कर लो, बिकॉज अगेन हम लोग कैसे तुम्हारा डाउट क्लियर करेंगे, ऐसे है ना, हम लोग कुछ करेंगे उसके लिए। सो उसके लिए तुम रजिस्टर कर लो और उसकी लिंक हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे रोड टू डिफेंस जिसका नाम है, तो उस पर अवेलेबल है उसके बायो में, तो वहाँ से जाके अपने आप को रजिस्टर कर लो अगर अभी तक नहीं की हो तो। एंड देन पढ़ते रहो यार, ऑल द बेस्ट। सो हाँ, मुझे चश्मा लग गया देन, हाँ, सो पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।